सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है। जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं वो वोट डाल सकेंगे। आज दिन भर मुख्तलिफ अजला में सियासी कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ और पुरतशद्दुद वाकयात में एक शख्स हलाक हो गया जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे मुख्तलिफ अजला में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। सबसे पहले बात करेंगे लाड़काना में मौजूद एंकर पर्सन इमरान सुल्तान और लाड़काना के रिपोर्टर सलामत अबड़ो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सक्खर से हमारे साथ मौजूद होंगे जमील मुगल। इमरान, सबसे पहले आपकी जानिब आ जाते हैं। क्योंकि पोलिंग का वक्त तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो लोग इस वक्त पोलिंग बूथ्स के अंदर मौजूद है, पोलिंग स्टेशन में हैं, उनको जरूर वक्त दिया जाएगा कि वो अपना वोट कास्ट कर ले। ओवरऑल सिचुएशन कैसी रही है यहाँ पर अगर बात की जाए बल्दियाती इंतखाबात की? देखिए साथिया, इस वक्त 5 बज चुके हैं और जो ऑफिशियल टाइम जो है पोलिंग का वो खत्म हो चुका है। अंदर इस वक्त जो लोग हैं उनको जरूर अकोमोडेट किया जा रहा है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें। बहरहाल यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ एसपी चौक, और ये एसपी चौक जो है ये आप देख सकते हैं शाहनवाज भुट्टो मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी लाड़काना। और यहाँ पे दिन भर हमने देखा कि काफी एक्टिविटी रही, काफी यहाँ पे जो है पीपल्स पार्टी का भी कैंप रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जीडीए के कारकुन भी यहाँ पे रहे, उनके पोलिंग बूथ्स भी यहाँ पर रहे। गो के यहाँ पे तकरीबन 17,000 के करीब पोलिंग जो रजिस्टर्ड थे वोटर्स, और टर्नआउट काफी कम रहा। इसको आप बैड वेदर के हवाले से भी कह सकते हैं। इस वक्त भी तकरीबन 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ का मौसम है, शदीद गर्मी है। और दूसरा जो बात हो रही थी कि वोटर लिस्ट जो आई है वो अपडेटेड नहीं है। बहुत से जगहों पर ये शिकायत मिली कि वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट नहीं है। इस गर्मी के मौसम में भी जो जेन्युइनली वोट देने आए थे उनको हमने देखा कि वो बहुत ख्वार हुए, काफी उनको प्रॉब्लम रही। अब अंदर जो है वो काउंटिंग जारी है। हमारे जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट सलामत अबड़ो जो है वो अंदर मौजूद हैं और मैं बाहर से आपको यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब कारकुनों का रश जो है वो लगना शुरू हो रहा है। अब से थोड़ी देर बाद जैसे जैसे सूरत हाल वाजे होती जाएगी उसी तरीके से यहाँ पर जो पार्टी वर्कर्स जो है वो हल्ला गुल्ला भी करेंगे। और अपनी जीत का फिलहाल सभी जरा सक्कर का रुख कर लेते हैं। आज यूज के नुमाइंदे सलामत अबड़ो भी हमारे साथ, जमील मुगल हमारे साथ मौजूद होंगे सक्कर से। तो जरा जमील बताइएगा, सक्कर में मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रही दिन भर? कितने लोगों ने वोट कास्ट किया? खवातीन के हवाले से खुसूसी तौर पर बताइएगा उनकी कितनी बड़ी तादाद ने आज वोट कास्ट किया? जी अली, आज सूरत हाल जो है आपके सामने रही है। हम वक्तन वक्तन जो है सूरत हाल से आगाह करते रहे हैं। आज सक्खर में जो है एक शख्स हलाक हुआ है और मुतअद्दिद अफराद जो है जख्मी हुए हैं। सूरत हाल सुबह जब पोलिंग का आगाज हुआ तो शाम गए तक जो है 5 बजे तक जो है पोलिंग बंद हुई है। अब जो तमाम पोलिंग जो है सक्खर इस वक्त मैं UC1 में मौजूद हूँ, यहाँ पे पोलिंग बंद हो गई है और बॉक्सेस जो है वो खोले जा रहे हैं। तो सूरत हाल तो ये रही है कि यहाँ पे शहर भर में जो है इक्का दुक्का वाकयात जो होते रहे हैं, तमाम पोलिंग का सिलसिला जो है बहुत स्लो रहा है। इस वक्त भी इस पोलिंग में मौजूद हूँ, यहाँ से बताया गया कि तकरीबन 40% से कम ही वोट पड़े हैं। और जो दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो ओवरऑल जो पोजीशन रही है वो भी 35% से जो है कुछ जायद रही है। तो खवातीन की बड़ी तादाद भी आज हमने देखा है कि लोगों ने घरों से निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन जो गर्मी थी, जिस तरह गर्मी थी 45 से 46 सेंटीग्रेड थी और लाइट फील तकरीबन 51 थी, तो लोग जो हैं हमें कम नजर आए हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है, जज्बा देखा है कि माजूर लोग जो हैं वो भी आए हैं, बूढ़े भी आए हैं। खवातीन जो उम्र रसीदा थी उनको भी लोग घरों से निकाल के लेके आए हैं वोट डालने के लिए। तो वोटों का सिलसिला जो है हमने देखा है कि जो नुमाइंदे थे, उम्मीदवार थे, उनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वोट डाले जाएं। तो ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए जो है तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए। जो इलाकों से रक्षों से भी लाया गया, टैक्सियों से भी लाया गया और दीगर जो जराए थे उससे जो है वोटरों को जो है घर से लाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट डाले जाएं और उम्मीदवार कामयाब हों। तो यूं सक्खर में हमने जो सूरत हाल जो है अच्छी देखी है, लेकिन वोटिंग का तनासुब जो है वो बहुत कम रहा है। जी ठीक है इमरान, कई एक जगह पर आज तसादुम भी हुए हैं, कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पेश आए हैं। उन पोलिंग बूथ्स का या उन पोलिंग स्टेशंस का अब क्या फ्यूचर बताया जा रहा है? और ये बताइएगा कि पार्टीज का क्या रद्द अमल है इस पर, क्योंकि PTI तो खासी नाराज नजर आती है, MKM के हलकों में भी कुछ तशवीश पाई जाती है इलेक्शन के बारे में।
जी, अब से कुछ देर पहले जो राशिद सोमरो हैं उनसे हमारी बात हुई थी और वो कहा कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो धांधली की जा रही है। कह रहे हैं कि 25-30 साल से जिस पोलिंग बूथ पे उनका वोट होता था पोलिंग स्टेशन में, वहां पे उनको वोट नहीं मिल रहा था। तो ये बड़ी जेन्युइन शिकायत यहाँ के लोगों की वोटर लिस्ट के हवाले से कि वो अपडेट नहीं है। बहरहाल इस रीजन में जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर छोटे मोटे वाकयात जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था होने के जरूर हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मजमूई तौर पर जो है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन उन जगहों पे कि जहाँ पे एक आध जगह पे ऐसा भी था कि टीएलपी के जो कैंडिडेट हैं उनका इंतखाबी निशान मौजूद नहीं था, तो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ के जो इलेक्शन है उनको रोक दिया था। तो इस एरिया में मजमूई तौर पर इस तरह की ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी जिसे हम कह सकते हैं कि कशीदा सूरत हाल हो। और ऐसा भी था कि जो मुसलसल पेट्रोलिंग जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की वो भी यहाँ पे थी, और जो लोकल इंतजामिया है वो भी यहाँ पर मौजूद थी और बाकायदगी से वो यहाँ पर विजिट कर रहे थे। ठीक है जमील, एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं। जरा ये बताइएगा, वोटर्स सूबाई असेंबली के इंतखाबात में भी हिस्सा लेते हैं, वफाकी हुकूमत के इंतखाबात में भी हिस्सा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ लेते हैं कि सूबाई हुकूमत कुछ बेहतर करेगी, वफाकी हुकूमत कुछ उनके लिए बेहतर करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जिंदगी में वो तब्दीलियां नहीं आ सकी हैं गरीबों के। तो ये जो बल्दियाती निज़ाम है, ये इसी बुनियाद पर लाने की कोशिश की गई है कि लोगों को जो है वो घर के करीब ही जो है वो इंसाफ मिल जाए, उनका जो हुक्मरान हो वो घर के करीब हो। तो लोग क्या कहते हैं, कुछ तब्दीली आ पाएगी, कुछ उनकी जिंदगियों में तरक्की आ पाएगी, वो इस निज़ाम से किस हद तक मुतमईन दिखाई दे रहे हैं आज वोट कास्ट करते वक्त? जी अली, सक्खर के जो बड़े बड़े जो मसाइल हैं उन मसाइल में जो है सबसे ज्यादा मसला जो है यहाँ पे पीने का पानी का है। यहाँ पानी साफ नहीं मिलता। हालांकि एक हम सक्खर जो है एक नेमत है जो दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ है, लेकिन यहाँ पे जितने भी हुक्मरान आए हैं, जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे आए हैं, किसी ने भी जो है पानी घर तक पहुंचाने की तो तवज्जो थोड़ी बहुत दी है, लेकिन जो साफ पीने का पानी है उस पर तवज्जो नहीं दी। जो अंग्रेज दौर के एक फिल्टर प्लांट लगा हुआ है वही इस टाइम जो है काम कर रहा है, या एक इन्होंने अलग बनाया था बड़ा फिल्टर प्लांट, लेकिन वहां भी पानी साफ नहीं किया जाता। तो शहरी जो है उनका मुतालबा यही है कि बुनियादी सहूलतें जो हमें जो है दी जाएं। तो हमने इलेक्शन से पहले भी आवाम से पूछा था कि उनके क्या क्या मुतालबे हैं, वो किस तरह चाहते हैं। तो शहरियों ने यही कहा था कि हमारे बुनियादी मसाइलों के लिए हम जो है वोट देते हैं। जो जब वोट लेना होता है तो नुमाइंदे हमारे घरों पे आके हाथ भी जोड़ते हैं, और जो पुराने जो वादे होते हैं उनको वफा करने के लिए दोबारा जो है वो कहा जाता है कि हम जो वादे हम पूरे करेंगे आपके, लेकिन अवाम के जो है मसाइल हल नहीं होते। सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन सक्खर शहर के मसाइल जो है बहुत ज्यादा हैं। अभी इलेक्शन से पहले जो है सक्खर में काफी देखा जाए तो सिंध ने कोई ऐसी तरक्की नहीं हासिल की है जो काबिल जिक्र हो, और अवाम के वही पुराने मसाइल हैं कि पीने का साफ पानी मिल जाए, सड़कें बेहतर हो जाए, बच्चों को अच्छे स्कूल मिल जाए जहां पर वो तालीम अपनी मुकम्मल कर सके। बहुत शुक्रिया इमरान सुल्तान, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करते। जमील मुगल, आपने भी हमें सक्खर से अपडेट किया। आगे चलकर आपसे मजीद भी इस हवाले से जानते हैं।